ना अब ये देखिए 2% का जो डिफरेंस है, एडवांटेज तो अभी भी मिल रहा है एनडीए को, अभी भी मिल रहा है बीजेपी को, अभी भी मिल रहा है मोदी जी को। तो इसके बेस पर चला जाए तो फिर भी एडवांटेज एनडीए, एडवांटेज बीजेपी, एडवांटेज नरेंद्र मोदी। परंतु ये बता दिया जाए कि जब हम एस्टिमेट करते हैं वोट का, तो हम 2 से 3% गलती इधर भी कर सकते हैं, उधर भी कर सकते हैं। तो यदि इधर हुआ हो तो हो सकता है कि वो 2% एरर मार्जिन में आ जाए और दो कांटे का टक्कर नजर अभी भी आ सकता है। अगर हम ये कह लें कि अगर एनडीए को 43 है और इधर मान लीजिए कि इनका एस्टिमेशन गलत हो गया, और इनका एस्टिमेशन गलत होने तभी होगा जबकि इधर का एस्टिमेशन या तो बढ़ जाए या घट जाए। इनका एस्टिमेशन, अगर इनका एस्टिमेशन 41 से मान लीजिए 44 हो गया और एनडीए 43 पर ही रुक गया, 1% का मान लीजिए इजाफा हो जाता है इंडिया को, तो फिर इंडिया जीत जाएगा, मामला पलट जाएगा और तब सीट प्रेडिक्शन उल्टा हो जाएगा। मतलब 100 सीट उधर ज्यादा आ जाएगा इंडिया की तरफ, नॉट टुवर्ड्स एनडीए। समझ रहे हैं? 1% का मान लीजिए कि 43 पर ही रहे और इंडिया 44 पहुंच जाए, तो आपका कहना है कि 100 सीट का इधर उधर हो जाएगा। हो सकता है 50 से 100 सीट का फर्क पड़ सकता है 1% वोट के। आपको याद है, हालांकि अभी हम लोकसभा डिस्कस कर रहे हैं, पर याद है कि कांग्रेस जीती थी मध्य प्रदेश चुनाव में पिछले बार, बीजेपी हारी थी, पर परसेंटेज वोट बीजेपी को ज्यादा था थोड़ा सा, है ना? तो वही कह रहा हूं, अभी उसको नहीं लाया जाए इस डिस्कशन में, क्योंकि हम लोकसभा चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं। बट परसेंटेज वोट जो है ना, इसको क्यूब लॉ कहते हैं सेफोलॉजी में, इलेक्शन एनालिसिस में। A cube A is to B as A cube is to B cube। मतलब जो वोट परसेंटेज का डिफरेंस होता है वो मतलब 3 टाइम्स ज्यादा हो जाता है सीट प्रिडिक्शन में, विनर को ज्यादा मिल जाता है और जो दल हारा उसको बहुत कम मिल जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो हमने ये कहा कि भाई परसेंटेज वोट का डिफरेंस बहुत कम है एनडीए वर्सेस इंडिया का इस सर्वे में जो 2024 के लिए प्रिडिक्शन कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, अभी हम इसका डिटेल्स जो है मैपिंग वो अगली बार करेंगे अगले डिस्कशन में, पर यह बता देता हूं व्यूअर्स को कि जो एनडीए का मेन स्ट्रेंथ है 2024 में भी वो वही स्ट्रेंथ है जो 2019 में था। मतलब कि हिंदी हार्टलैंड गुजरात, हिंदी हार्टलैंड बिहार से पश्चिम का जो इलाका है उसी में एनडीए सबसे ज्यादा अपना सीट्स ला रहा है 2024 में भी। नए एरियाज जहां एनडीए, जहां बीजेपी उतना स्ट्रांग नहीं है, जैसे कि दक्षिण में अब तो 5 राज्य हो गए, है ना, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उसके बाद उड़ीसा, बंगाल, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में आसाम को हटा दिया जाए, छोटे छोटे स्टेट्स को देखा जाए, वहां सीट्स कम हैं, बट उसमें भी, और पंजाब, ये इलाके ले लिए जाएं तो बीजेपी अभी भी इस सर्वे के अनुसार बहुत ज्यादा गेन नहीं कर रहा है। अब तो कोई कहेगा कि कोई बात नहीं, इतना तो गेन करेगा ना। नहीं, यहां एक छोटा सा खतरे की घंटी लगी हुई है। क्या? मध्य प्रदेश को लीजिए, करीब 25 सीट है, पिछले बार 24 सीट बीजेपी हासिल की। यदि मान लीजिए आगे बढ़ता है ग्राफ तो एक ही सीट जीत सकता है ना, 25 के ऊपर तो नहीं जा सकता है ना। तो उसी तरह से जैसे कि मान लीजिए यूपी है, 80 सीट में 64 सीट जीती थी बीजेपी, 64, तो उसमें जो है बहुत जोड़ बढ़ोतरी तो नहीं हो सकता है।